नमस्ते यस सर, राजकुमार। राजकुमार। माई सेल्फ राजकुमार। हाँ हाँ, बोलिए नमस्ते बोलिए। सर जी। नमस्ते सर जी, नमस्ते। मुझ आई एम 60 years ओल्ड। और पिछले 2 साल से मुझे स्पाइन प्रॉब्लम है, यानी L5 S4 S1 में यानी बहुत तकलीफ है। स्लिप डिस्क बल्ज हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेट बोला है, और मैं चल भी नहीं सकता हूँ अभी। अच्छा, और ये स्पाइन पूरी ह्यूमैनिटी का ही वीक हो रहा है, तो सबको समझना चाहिए ये बात, है ना। और 33 स्टोन। हाँ, और क्या है? नी पेन है सर, और राइट हाँ शोल्डर ठीक है। बहुत दुखता है। हाँ ठीक है, इसके बारे में भी इसमें मैं ले लूंगा। ओके सो सर, ओके। 33 स्टोन्स को लेके आइए। चपटे चपटे पत्थर होते हैं ना, गोल गोल राउंड स्टोन्स, फ्लैट स्टोन्स, ऐसा हाँ लेके सर। आओ। ड्रिल इन बिटवीन, इसके बीच में ड्रिल कर लो, एक रस्सी घुसा लो, और वो सीधे कम होंगे स्टोन व्हेन दे विल बी स्ट्रेट, व्हेन द टेंशन इन द रोप इज हाई। जब रस्सी में टेंशन हाई होगा तभी सीधे होंगे। रस्सी रस्सी में टेंशन अगर कम करोगे तो इट विल स्लाइड, आया ना। तो ये स्ट्रेंथ जो है, ये स्ट्रेंथ को कहते हैं उदान शक्ति। तो अगर आप स्लिप डिस्क को ऑपरेट करवा लेते हैं तो उदान शक्ति बढ़ गया क्या आपका? वो तो आपने बढ़ाया नहीं, क्योंकि उदान शक्ति नहीं बढ़ रही है तो आपकी स्पाइन में अपने आप परपेंडिकुलर रहने में, सीधा रहने में तकलीफ हो रही है, लोड आ रहा है। रस्सी को ढीला छोड़ो, देखो एक दूसरे पत्थर जो ऐसे स्लाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर लोड डालेंगे। तो ऑपरेट कराने से आप वो टेंशन, वो जो उदान शक्ति है, वो तो नहीं बढ़ाते। तो इसका ऑपरेशन, पहली बात, इलाज नहीं है। उदान शक्ति बढ़ाएंगे, रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेंथ आ जाएगा, पहला पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज योर बॉडी फ्रीक्वेंटली, द वे यू यूज योर बॉडी, अपने शरीर को जैसे इस्तेमाल करते हैं, यू डिसअलाइन द बॉडी, बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ता है। व्हाट डू यू डू टू अलाइन इट बैक? आप गाड़ी उबड़ खाबड़ जगह में ले जाते हैं, फिर आके व्हील अलाइनमेंट करवाते हो। अपनी बॉडी का क्या अलाइनमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? बिकॉज यू डोंट नो। तो 3 तरीके का अलाइनमेंट दिस बॉडी नीड्स। नाभि कौड़ी नले, नेवल अलाइनमेंट, middle of chest, alignment of the middle of chest, and inner thigh, the skeletal part of inner thigh, that ये 3 अलाइनमेंट चाहिए। नेवल improves or navel handles the metabolic strength of your body. Middle of chest handles the heart strength, heart and lung, cardiopulmonary strength of your body, and the inner thigh handles the skeletal structure of your body. ये तीनों अलाइनमेंट इस प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट है। So if you do all the 3, you'll see your digestion will improve, your cardiopulmonary health will improve, and your skeletal alignment and strength will improve. तो ये करने से आपको बहुत फायदा हो जाएगा। मगर ऑपरेशन कराएंगे, दवाई खाएंगे, क्या फायदा हो जाएगा? नहीं होगा। एक जगह डिस्क स्लिप गया है, वहां ऑपरेशन कराओ, दूसरी जगह हो जाएगा, तीसरी जगह हो जाएगा। तो आप जो भी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, अर्जेंट इमीडिएट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बहुत तकलीफ है, ठीक है, यू कैन गो फॉर सर्जरी, दैट्स ओके। बट आपने ट्रीटमेंट तो किया नहीं अपनी प्रॉब्लम का। दैट हैज टू बी डन, वो जरूरी है, ठीक है ना, वो जरूरी है। किसी ने माइग्रेन के बारे में पूछा था। माइग्रेन इज ऑल्सो डिसअलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी, डिसअलाइनमेंट ऑफ योर मेंटल फंक्शन एंड योर नर्वस सिस्टम। तो माइग्रेन क्योंकि आधे पार्ट में दर्द हो रहा है, देखिए आपके अलाइनमेंट, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, तो बैलेंस नहीं हो रहा।
आपका शरीर बैलेंस नहीं हो रहा, आपका माइंड बैलेंस नहीं हो रहा। ये दो चीज को बैलेंस करने का जरूरत पड़ेगा। और किसी तरीके से माइग्रेन की दवाई खाने से माइग्रेन अभी तक तो जाता नहीं, किसी का भी नहीं जाता, मगर कुंभक करने से माइग्रेन शुरुआत में देखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन अटैक विल रिड्यूस एंड स्लोली एंड स्टेडीली इट विल गो ऑफ, चला जाएगा।